आजादी के अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ लक्ष्य तय किए थे, उसमें एक लक्ष्य हमारी ऐतिहासिक परंपराओं का सम्मान और उसका पुनः जागरण भी था। ऐसी हमारी महान विरासत को अगर हम गर्व करेंगे तो दुनिया गर्व करने में कभी भी हिचकिचाहट नहीं अनुभवेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म रक्षक हैं। बीते 9 सालों में इनके एक नहीं कई उदाहरण देश के सामने आ चुके हैं। एक बार फिर इस बात पर आज आई 2 खबरों ने मुहर लगा दी। मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज से द्विपक्षीय बातचीत के दौरान वहां हिंदू मंदिरों पर हमले का मुद्दा उठाया। वहीं दूसरी खबर मोदी के गृह मंत्री अमित शाह ने दी और बताया कि नई संसद के उद्घाटन में भारतीय संस्कृति से जुड़ी युगों युगों की एक पुरानी परंपरा को पुनर्स्थापित किया जाएगा। यह है सेंगोल, भारतीय पुरातन राज व्यवस्था की वो पारंपरिक और सांस्कृतिक धरोहर जिसे अब हिंदुस्तान की उस सर्वोच्च संस्था यानी संसद में प्रतिस्थापित किया जाएगा, जहां देश के लिए नियम कानून बनते हैं। नए संसद भवन में इसे स्पीकर के आसन के पास स्थापित किया जाएगा। सवाल यही है कि क्या है सेंगोल? इसके इतिहास भूगोल से आप में से कई लोग अनजान होंगे, लिहाजा सरल शब्दों में इसे भी समझिए। सेंगोल का अर्थ होता है संपदा से भरा पूरा। यह असल में गदानुमा पुराने भारत का राजदंड है जो निष्पक्ष न्याय का प्रतीक है। सदियों पहले जब सत्ता का हस्तांतरण होता था तो सेंगोल को देखकर ही सत्ता हस्तांतरित की जाती थी। अंग्रेज जब हिंदुस्तान को यहाँ की सत्ता सौंपकर वापस लौटे थे तो उन्होंने भी यही सेंगोल देकर हिंदुस्तानियों को सत्ता सौंपी थी। मगर तब से लेकर अब तक सेंगोल भूला बिसरा ही था, जिसे अब मोदी सरकार ने एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। अब देखिए इस सेंगोल में है क्या। यहाँ देखिए, इस गदानुमा सेंगोल में सबसे ऊपर महादेव की सवारी नंदी की आकृति बनाई गई है। उन्हें आभूषणों से सुसज्जित किया गया है। नंदी सत्य, शक्ति और न्याय के प्रतीक हैं। ये सेंगोल चांदी का बनाया गया है जिस पर सोने का पानी चढ़ाया गया है। सेंगोल के नीचे के भाग में यहाँ देखिए एक देवी की आकृति उकेरी गई है। सेंगोल के दूसरी भाग में फूल पत्तियों सूर्य की आकृति उकेरी गई है, यानी प्रकृति को दिखाया गया है। इसके नीचे यहाँ देखिए तमिल भाषा में यहाँ कुछ लिखा गया है। साथ ही 2 झंडे भी बनाए गए हैं। ये सेंगोल चोल वंश से जुड़ा है, वही चोल जिसे महादेव का अनुयायी माना जाता है और जिन्होंने दक्षिण में महादेव के अनेक मंदिर बनाए हैं। सेंगोल के शिखर पर नंदी का होना इस बात का सबूत भी है। इतिहासकारों के मुताबिक चोल वंश में जब सत्ता हस्तांतरित होती थी, जो निवर्तमान राजा दूसरे राजा को सेंगोल सौंपता था। जाहिर है सदियों से सेंगोल भारत में सत्ता का केंद्र माना जाता रहा है। यानी सेंगोल राजदंड भारतीय साम्राज्य की शक्ति, अधिकार का प्रतीक था। खास बात यह है कि 14 अगस्त 1947 की आधी रात को जब भारत आजाद हुआ था तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को यही सेंगोल सौंपा गया था। इसके पीछे की कहानी भी बेहद दिलचस्प है, वो भी सुनिए। देश को आजादी मिलने जा रही थी। भारत की आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन अपनी आखिरी टास्क की तैयारी कर रहे थे। ये टास्क था भारत को सत्ता हस्तांतरित करने का। कागजी काम पूरा हो चुका था, लेकिन ये सवाल था कि आखिर भारत की आजादी और सत्ता हस्तांतरित करने का सिंबल क्या होगा। यही सवाल लेकर नेहरू सी राजगोपालाचारी जी के पास गए और उन्होंने बहुत विचार करके नेहरू जी को सेंगोल का नाम सुझाया। हम किसी की सिफारिश पर हमारे पास सेंगोल का निर्माण का न्योता लेकर आए थे। उन्होंने हमें इसके चित्र दिखाए। यह एक गोल लंबाकार वस्तु थी जिसे बिल्कुल वैसे ही बनाना था। यह एक महत्वपूर्ण स्थान पर जा रहा था, इसलिए उच्च गुणवत्ता आवश्यक थी। हमें इसके निर्माण का आदेश मिला। यह चांदी से बना था जिस पर सोने की परत थी। आधीनम के सानिध्य में इस निर्माण से जुड़कर मैं बहुत ही प्रसन्न था।
स्वतंत्रता सबके लिए गौरवशाली क्षण था, पर अधिनियम द्वारा हमें सेंगोल निर्माण का दायित्व सौंपने से उस क्षण का महत्व बढ़ गया था। राजगोपालाचारी को ही इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसके बाद उन्होंने तमिलनाडु के तंजौरी जिले के एक धार्मिक मठ तिरुवदुथुराई अधिनियम से संपर्क किया। इस तरह 5 फुट लंबे सेंगोल को तैयार करने का काम चेन्नई के जाने माने जौहरी उम्मीदी बंगारू चेट्टी ने किया। संसद के इतिहास पर नजर डालें तो संसद की पुरानी बिल्डिंग का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को उस वक्त के वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था, जिसे उस वक्त की मीडिया ने कवर किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के 19 जनवरी 1927 के संस्करण की ये सुर्खियां देखिए, जिससे पता लगता है कि इस उद्घाटन समारोह में कांग्रेस और स्वराज पार्टी के मोतीलाल नेहरू, काउंसिल ऑफ स्टेट के प्रतिनिधियों और रियासतों के राजा महाराजा भी शामिल हुए थे। असल में इस घटना के 20 साल बाद 1947 में हुए सत्ता हस्तांतरण के बाद इस सेंगोल को संसद में होना चाहिए था, लेकिन ये प्रयागराज के संग्रहालय में रखा गया, जिसे गोल्ड स्टिक या नेहरू जी की सोने की छड़ी के रूप में जाना जाता है। बेसिकली 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा इलाहाबाद म्यूजियम का शिलान्यास किया गया था और आगे का पोर्शन बना था। तो उनकी इच्छा थी कि उनके पास भी जो सामान हैं, जो भी उनको गिफ्ट मिले हैं, वो इलाहाबाद म्यूजियम में रखे जाए। तो उसी में लगभग 1958 से 64 के बीच में डॉक्टर एस सी काला, जो डायरेक्टर थे इलाहाबाद म्यूजियम के, उन्होंने नेहरू जी के यहाँ जाकर उसकी एक लिस्ट बनाई। उस लिस्ट में गोल्डन स्टिक भी हमारी है। 1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद भारत सरकार ने सेंगोल राजदंड का इस्तेमाल कभी नहीं किया। हालांकि सेंगोल राजदंड अभी भी भारतीय राजा की शक्ति और अधिकार का प्रतीक है, देश की आजादी का प्रतीक है, शक्तिशाली चोल साम्राज्य की विजय पताका का प्रतीक है। जाहिर है संस्कृति और संप्रभुता के प्रतीक इस सेंगोल को संसद में ले जाकर प्रधानमंत्री मोदी भारत के समृद्ध इतिहास को उनका पुराना गौरव लौटा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और अब एक और अहम खबर जिसके बारे में आपको जानना भी चाहिए और सोचना भी चाहिए। वाराणसी कोर्ट में आज ज्ञानवापी मामले से जुड़े एक अहम केस की सुनवाई हुई। ज्ञानवापी के पूरे परिसर के साइंटिफिक सर्वे से जुड़े इस मामले में मुस्लिम पक्ष ने एक आपत्ति दाखिल की, और गौर से सुनिए कि आपत्ति दाखिल करते हुए क्या कहा। उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमानों में नफरत पैदा करने के लिए औरंगजेब को निर्दयी बताया जा रहा है। ना तो औरंगजेब क्रूर था और न ही औरंगजेब ने कोई मंदिर तोड़ा। कौन कहता है औरंगजेब खलनायक है? कौन कहता है औरंगजेब ने मंदिर तोड़े हैं? कौन कहता है औरंगजेब हिंदुओं के खिलाफ था? क्योंकि जनाब, ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। मुस्लिम पक्ष की नजर से औरंगजेब को देखेंगे तो हीरो नजर आएगा, नायक नजर आएगा। औरंगजेब निर्दयी शासक नहीं था। औरंगजेब ने आदि विश्वेश्वर मंदिर तोड़ने का फरमान नहीं दिया था और ज्ञानवापी मस्जिद हजारों साल से मौजूद है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम पक्ष ने चाय की दुकान पर बैठे बैठे ऐसे ही औरंगजेब की नई नई कहानी बना दी, बल्कि लिखित जवाब दाखिल कर हिंदू पक्ष की दलीलों पर एतराज जताया है। जिस तरीके से कार्बन डेटिंग की बात आई ASI के जरिए से पूरी तरीके से, तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इसलिए मुनासिब नहीं है कि ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो मस्जिद है, अल्लाह का घर है। वहाँ के ऊपर पहले मस्जिदों में फव्वारे हुआ करते थे, तो वहाँ के ऊपर फव्वारा है। और मुस्लिम पक्ष जो कह रहा है, मैं पूरी तरीके से ऐसी बातों का समर्थन करता हूँ। अभी जो रिसेंट दलील जो दी है कि सिर्फ नफरत फैलाने के लिए औरंगजेब को आक्रमणकारी बताया गया, क्या दुनिया के उन तथ्यों को छुपा लोगे आप कि लाखों की संख्या में जिसने धर्मांतरण किया, हजारों मंदिरों को तोड़ा, हिंदू आस्था के केंद्रों को ध्वस्त किया, धर्मांतरण किया, इस देश की बहन बेटियों के साथ, इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, कुछ छुपा हुआ है क्या? और जहां तक भगवान विश्वेश्वर के उस शिवलिंग को आप अभी
अभी भी फब्बारा कहने की धृष्टता कर रहे हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो करने दो ना इन्वेस्टिगेशन। मुस्लिम पक्ष ने इतिहास बदल दिया, जज्बात बदल दिए, ज्ञानवापी विवाद में नया ट्विस्ट ऐड कर दिया। औरंगजेब अगर आज जिंदा होता तो वो भी जरूर सोचता कट्टर बनने के लिए क्या क्या किया, और आज ये मुस्लिम पक्ष सेकुलर बनाने पर तुला है। खैर, बात जब औरंगजेब के नायक खलनायक की चली है तो खुद औरंगजेब ने अपने बारे में और इस्लामिक इतिहासकार ने जहां पनाह के बारे में क्या लिखा है वो देखने की जरूरत है, खासकर मुस्लिम पक्ष। मासिरे आलमगीरी के मुताबिक औरंगजेब ने 8-9 अप्रैल 1669 को अपने सूबेदार अबुल हसन को फरमान जारी किया था। इस फरमान में औरंगजेब ने काशी के मंदिरों को तोड़ने की बात कही थी। औरंगजेब के सूबेदार ने इस फरमान की तामील की। 6 महीने बाद उसने औरंगजेब को एक चिट्ठी लिखी और सितंबर 1669 में अबुल हसन ने लिखा कि मंदिर तोड़ दिया गया है और मंदिर की जगह एक मस्जिद भी बना दी गई है। अनपढ़ों की तरह बात करना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी मुस्लिम पक्षकारों द्वारा जिस प्रकार से ऐसा प्रतीत होता है जैसे विदेशी आक्रमणकारी जो औरंगजेब थे और जो मुगल थे उनके साथ खड़ा होना और भारतीयता को नकारना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ तो हमारे भगवान विश्वेश्वर महादेव पे वजू कर रहे थे, कहां तक देश से माफी मांगना चाहिए, तो अभी भी ये जिद करने पे बैठे हुए कि ये भगवान विश्वेश्वर का शिवलिंग नहीं है बल्कि फव्वारा है। लेकिन मुस्लिम पक्ष के मुताबिक मासिरे आलमगीरी झूठी है, सच्चे तो बस उनके औरंगजेब हैं। मुस्लिम पक्ष ने यहाँ तक कह दिया कि कोर्ट कमिश्नर के सर्वे में जो पत्थर की आकृति आई थी जिसे कि हिंदू पक्ष ने शिवलिंग कहा, वो कोई शिवलिंग नहीं है और दरअसल वो एक फव्वारा है। ये नहीं, मुस्लिम पक्ष ने इस बात को भी दोहराया कि ये ज्ञानव्यापी मस्जिद हजारों साल से मुसलमानों के पास थी और आज भी है। हालांकि इन सभी दावों पर जाहिर तौर पर हिंदू पक्ष जो है वो भरोसा नहीं कर सकता है, क्योंकि इतिहास में तमाम सारे ऐसे साक्ष्य हैं जो ये बताते हैं कि औरंगजेब ने कई मंदिरों को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाया। मुस्लिम पक्ष कोई भी दलील दे, लेकिन सच यही है कि इस्लामिक आक्रांताओं के टारगेट पर हमेशा से ही हिंदू इतिहास, हिंदू संस्कृति और हिंदू मंदिर रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर को 1194 ईस्वी में ध्वस्त किया गया था, लेकिन इसके 100 साल बाद 1294 में एक गुजराती व्यापारी ने इस मंदिर का दोबारा निर्माण करवाया।